नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 26 नवंबर को संसद की तरफ बढ़ सकते हैं किसान, एसकेएम पर छोड़ा गया फैसला। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, ट्वीट कर पूछा कहां गए जो कहते थे अच्छे दिन आ रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी मायावती का किसानों को समर्थन, कहा कृषि कानूनों को वापस लेकर दिवाली का तोहफा दे केंद्र सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। 26 नवंबर को संसद की तरफ बढ़ सकते हैं किसान, एसकेएम पर छोड़ा गया फैसला। जी हाँ दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन जल्द ही निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकता है। 2-6 नवंबर को किसानों की ओर से संसद की तरफ कूच करने के संकेत मिले हैं। किसान नेता गुरमान सिंह चौनी ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के कहने पर वो 26 नवंबर को संसद की तरफ कूच करने को तैयार हैं। 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हरियाणा के किसान संगठनों की ओर से करौली टोल प्लाजा पर बैठक बुलाई गई थी। गुरनाम सिंह चौनी ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा तो वो संसद कूच करने के लिए तैयार है। हरियाणा ने अपनी तरफ से प्रस्ताव पास कर दिया है कि वो संसद कूच के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसान नेता ने हालांकि संसद कूच करने का फैसला संयुक्त किसान मोर्चा पर छोड़ा है। उन्होंने कहा, इससे पहले 9 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में बात रखी जाएगी। हरियाणा के किसान सांसद द्वारा दिए गए बयान को लेकर भी नाराज दिखे। उन्होंने सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। गुरनाम सिंह ने कहा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किलोई मंदिर पर हुए मामले को लेकर बयान दिए हैं, उन पर प्रशासन द्वारा केस दर्ज किए जाने चाहिए। सांसद अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। साथ ही पंचायत में यह प्रस्ताव भी पास किया गया कि खराब हुई फसलों का मुआवजा 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाना चाहिए। यही नहीं, जो बिजली के टावर खेतों में से लगाए जा रहे हैं उनका भी उचित मुआवजा अगर नहीं मिलता है तो उनके काम को रोक दिया जाएगा और सरकार को भी स्वयं उस काम को रोक देना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, ट्वीट कर पूछा कहां गए जो कहते थे अच्छे दिन आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में तेजी से बढ़ रही गरीबी की एक सर्वे रिपोर्ट शेयर करते हुए केंद्र पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जो पहले मध्य वर्ग में थे अब गरीब हैं, जो पहले गरीब थे अब कुचले जा रहे हैं, कहां गए जो कहते थे अच्छे दिन आ रहे हैं। इस ट्वीट को शेयर करते हुए राहुल जिस खबर का हवाला दे रहे हैं उसमें एक सर्वेक्षण रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारत में बीते 8 साल में जितनी तेजी से गरीबी की संख्या बढ़ी है उतनी तेज वृद्धि आज तक नहीं देखी गई। दरअसल देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आम जनता काफी परेशान है। सरकार चाहे महंगाई पर लगाम कसने के लाख दावे कर रही है, लेकिन यह दावे सच्चाई से कोसों दूर हैं। आसमान छूती जा रही महंगाई के कारण लोगों के घरों का बजट बिगड़ चुका है और बाजार में दाल, सब्जियों, सरसों तेल, दूध, कपड़ा, रसोई गैस के लगातार बढ़ रहे दाम ने आमजन की कमर तोड़ दी है। बता दें कि पिछले कई दिनों से राहुल गांधी लगातार देश में बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र को निशाने पर ले रहे हैं। कल ही उन्होंने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि पीएम मोदी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए यह दावा भी किया था कि एलपीजी के दाम बढ़ने से लाखों ऐसे परिवार हैं जिन्हें चूल्हा फूंकने को मजबूर होने पड़ रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी मायावती का किसानों को समर्थन, कहा कृषि कानूनों को वापस लेकर दिवाली का तोहफा दे केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीएसपी व अन्य पार्टियों के निष्कासित लोगों को सपा में शामिल किए जाने से इस पार्टी का कुनबा या जनाधार बढ़ने वाला नहीं, बल्कि इससे सपा कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। बाहरी लोगों को शामिल करने से सपा का जनाधार और भी कमजोर होता चला जाएगा। रविवार को बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट के जरिए सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा को यह मालूम होना चाहिए कि ऐसे स्वार्थी दलबदलू किस्म के लोगों को लेने से इनकी अपनी ही पार्टी में टिकट के दावेदार गुस्से में हैं। इनमें से अधिकांश बसपा के संपर्क में हैं। ये इस चुनाव में अंदर ही अंदर सपा को काफी नुकसान पहुँचाने वाले हैं। मायावती ने यह भी साफ किया है कि बसपा दलबदलुओं को टिकट देने से गुरेज करेगी। मायावती ने ट्वीट के जरिए अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को अलर्ट किया है। उन्होंने कहा कि बीएसपी दूसरी पार्टियों के उन विधायकों को टिकट नहीं देगी जिनका टिकट उनकी पार्टी में कट रहा है। मायावती ने रविवार को यह वक्तव्य तब दिया जब उनकी पार्टी छोड़कर गए विधायक राम अचल राजभर और लालजी वर्मा विधिवत रूप से अम्बेडकर नगर में आयोजित कार्यक्रम में सपा में शामिल हो रहे थे। बसपा के लिए इसे तगड़ा झटका माना जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत बोले, वोट की चोट से लेंगे किसानों पर बरसाई गई लाठियों का बदला। जी हाँ दोस्तों,
मेरठ में रविवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अब अधिक समय नहीं है। किसानों पर बरसाई जाने वाले लॉठियों को याद रखा जाएगा। कहा कि पुलिस ने सत्ता के इशारे पर किसानों पर खूब लाठियां बरसाईं। आने वाले चुनाव में किसानों वोट की चोट से इसका बदला लेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को दवाई देकर यानी वोट की चोट देकर इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे तरीके से जीतने का प्रयास करेगी, लेकिन किसान हार मानने वाले नहीं हैं। राकेश टिकैत रविवार को मेरठ में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने मेरठ में कहा कि पिछले 11 महीने से नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लड़ाई लड़ रहे हैं। अन्य राज्यों के किसान भी हमारे साथ सड़क पर हैं। निश्चित तौर पर किसान आंदोलन सफल होगा और किसानों की जीत होगी। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी स्थिति से डरने वाले नहीं है। यदि सरकार को गलतफहमी है तो वह निकाल दे। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। ये कैसा सबका साथ है? सबका साथ सबका विकास केवल जुमला है, इस पर कैसे विश्वास करें? उन्होंने कहा कि सरकार को कानून वापस लेकर दिवाली का तोहफा देना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। थैंक यू मोदी जी बोलने के झांसे को अच्छी तरह समझती है देश की जनता, प्रियंका गांधी ने कहा। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि थैंक यू मोदी जी बोलने के झांसे को देश की जनता अच्छी तरह समझती है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की जनता को महंगे दिनों से निजात चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार 7 नवंबर को एक न्यूज चैनल का वीडियो ट्वीट किया। वीडियो ट्वीट करने के साथ प्रियंका गांधी ने लिखा, पहले हर दिन पेट्रोल डीजल महंगा कर 30-40 रू लीटर तक दाम बढ़ाने और फिर 5 रू कम करके थैंक यू मोदी जी बोलने के झांसे को देश की जनता अच्छी तरह समझती है। गैस सिलेंडर 1000 के पार है, सरसों तेल 220 के पार है, सब्जियां आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। जनता को महंगे दिनों से निजात चाहिए। स्थानीय निवासी वीरेंद्र सिंह की माने तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई कमी से आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 30 पैसे 40 पैसे करके पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से 10 दिन में बढ़ जाएंगे। इससे क्या राहत होगी? वीरेंद्र सिंह की माने तो राहत दिखा दी है, लेकिन दाम यहीं पर स्थिर रहे तो कोई माने। तो वहीं स्थानीय निवासी दीनदयाल की माने तो चुनाव को देखते हुए और दबाव के चलते पेट्रोल डीजल पर दाम कम किए हैं, वरना ये दाम कम नहीं करते। चुनावों के बाद फिर से तेल का दाम 100 के ऊपर पहुंचा देंगे। ये तो केवल चुनावी एजेंडा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले संजय निषाद ने बीजेपी को दी चेतावनी, कहा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, 9 नवंबर से करेंगे प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले निषाद समाज पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए बड़ा ऐलान किया है। संजय निषाद के इस ऐलान के बाद बीजेपी और निषाद समाज पार्टी के गठबंधन पर भी असर पड़ सकता है। दरअसल संजय निषाद ने कौशाम्बी में मीडिया से बात करते हुए कहा, आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी का समर्थन किया था, लेकिन अभी तक उन्हें आरक्षण नहीं मिला है। निषाद समाज पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने रविवार को कौशाम्बी में न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, मेरे समुदाय के लोग तब तक भाजपा को वोट नहीं देंगे जब तक आरक्षण नहीं दिया जाता। तो अब यह भाजपा सरकार का कर्तव्य है कि वो अपना वादा पूरा करे। 9 नवंबर से हम हर जिले में धरना प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी ने वादा पूरा नहीं किया तो इसका असर गठबंधन पर होगा। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने कहा कि 21 नवंबर को विश्व मछुआ दिवस पर निषाद पार्टी लखनऊ के रमाबाई मैदान में समाज की ताकत दिखाने को विशाल रैली करेगी। उन्होंने कहा कि वो आरक्षण रैली और रथ यात्रा लेकर निकलने वाले हैं। यह यात्रा समाज को जगाने के लिए है। पहले उनका समाज बेहोश था, फिर होश में आया और अब जोश में आ गया है। चुनाव के पहले बीजेपी ने वादा किया था कि मल्लाह को मझवार का सर्टिफिकेट दे देंगे। कहा कि 1961 की गिनती में 70 लाख थे, पिछली सरकारों ने 3000 कर दिया है। समाज ने सपा, कांग्रेस, बसपा और भाजपा को देखा है। समाज ने आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा का समर्थन किया था ताकि कलम से काटकर उनका आरक्षण खत्म न कर दिया जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल, बीजेपी में कलह चरम पर। दिलीप घोष ने कहा, जो नेतृत्व से खुश नहीं तो चले जाएं। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा के 2 नेताओं के बीच आंतरिक कलह चरम पर पहुंच गई है। पार्टी के अखिल भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी के दिग्गज और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय से कहा कि अगर वो नेतृत्व से खुश नहीं हैं तो चले जाएं। घोष ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब रॉय ने भाजपा नेतृत्व पर विशेष रूप से घोष, बंगाल के पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय नेता शिव प्रकाश और केंद्रीय सह पर्यवेक्षक अरविंद मेनन पर हाल के विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद से चारों को निशाना बनाया और उन्हें हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सावधान रहे देश, एकता को खत्म कराने का काम करते हैं RSS और भाजपा। राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शनिवार को भाजपा और संघ पर बरसते हुए कहा कि ये देश में लोगों की एकता खत्म करने का प्रयास करते हैं।
इनसे सावधान रहने की जरूरत है। राकेश टिकैत ने कहा, आरएसएस और भाजपा के लोग वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखाने का प्रयास करते हैं। लोगों को उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों की एकता को तोड़ने का काम करते हैं। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने के बाद अब आगे की तैयारियों को लेकर पूछे जाने पर टिकैत ने कहा, यदि सरकार हमसे बातचीत करना चाहती है तो उसका स्वागत है, अन्यथा यह आंदोलन जस का तस जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बात नहीं करती है तो फिर हम आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर्दियां आ रही हैं, हम किसानों से कहेंगे कि वे खाने और कपड़ों की व्यवस्था बढ़ा लें। राकेश टिकैत ने कहा कि इस आंदोलन को चलते हुए 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया है। आखिर सरकार इस आंदोलन को लेकर कहां जाना चाहती है? क्या इससे पहले कभी इतना लंबा आंदोलन हुआ है? राकेश टिकैत ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार हमसे बात तो करे। हिसार में भाजपा नेताओं को बंधक बनाए जाने की घटना पर टिप्पणी करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, प्राइवेट गुंडों ने अपना काम शुरू कर दिया है, पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती है? बता दें कि हरियाणा के हिसार जिले में शुक्रवार की रात से ही भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि एक किसान पर हमला करने के आरोप में जांगड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। नारनौल पुलिस स्टेशन का घेराव कर किसान आंदोलन कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एलपीजी के बढ़ते दामों को लेकर राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता और अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास वाहन रिवर्स गियर में है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर चिंता जताते हुए कहा, विकास की बातों से कोसों दूर लाखों परिवार मजबूर होकर लकड़ी का चूल्हा जलाने को मजबूर हैं। मोदी जी का विकास वाहन रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल हो गया है। तेल कंपनियों ने 6 अक्टूबर को घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए की बढ़ोतरी की थी। 1 नवंबर को पेट्रोलियम कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 266 रुपए की बढ़ोतरी की थी। दिल्ली में अब सिलेंडर की कीमत 899.50 रुपए है, जबकि 5 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 502 रुपए है। राष्ट्रीय राजधानी में 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2050 रुपए है। गांधी और कांग्रेस ने ईंधन की कीमतें बढ़ाने के लिए लगातार सरकार को फटकार लगाई है। विपक्षी दल के मुताबिक सरकार पर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स के नाम पर रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री बनने पर सबसे पहला काम क्या करेंगे? राहुल गांधी ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के एक स्कूल से आए मेहमानों के लिए दिवाली डिनर होस्ट किया। ये वही स्कूल है जहां राहुल गांधी ने इस साल की शुरुआत में तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार के दौरान राहुल पहुंचे थे। मुलुगुमुडु स्थित इस स्कूल का नाम सेंट जोसेफ हाई सेकेंडरी स्कूल है। यह वही स्कूल है जहां उन्होंने पुशअप्स किए थे। डिनर के दौरान हुई बातचीत का एक वीडियो उन्होंने ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि उनकी यात्रा ने दिवाली को और भी खास बना दिया। संस्कृतियों का यह संगम हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है और हमें इसे संरक्षित करना चाहिए। ट्विटर पर शेयर किए गए 1 मिनट के वीडियो में एक मेहमान ने उनसे पूछा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले कौन सा आदेश देंगे। इसके जवाब में केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं महिलाओं को आरक्षण दूंगा। यह पूछे जाने पर कि वो अपने बच्चों को क्या सीख देंगे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आप अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँ कि नम्रता, क्योंकि विनम्रता से आपको समझ मिलती है। दिवाली डिनर के दौरान राहुल गांधी ने मेहमानों के साथ छोले भटूरे पर भी बातचीत की। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वारा के किसान आंदोलन के समर्थन की सराहना की, साथ ही कहा कि यह वास्तव में लोगों के साथ आपकी एकता दिखा रहा है। दिवाली डिनर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने भी मेहमानों के साथ बातचीत की, उनके साथ गाना गाया और उन्हें दिवाली की बधाई दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव अम्बेडकर नगर की धरती से साधेंगे पूर्वांचल की राजनीति, बीएसपी के 2 पूर्व नेता होंगे साइकिल पर सवार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को अम्बेडकर नगर में आयोजित जनादेश रैली को संबोधित करेंगे। अखिलेश रैली के जरिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान करेंगे। वो बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित 2 पूर्व नेता लालजी वर्मा और रामचल राजभर को समाजवादी पार्टी में शामिल कराएंगे। बता दें कि पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप पर ये दोनों नेता बसपा से निष्कासित हुए थे। अखिलेश यादव रविवार यानी आज को हो रही रैली के जरिए करेंगे शक्ति प्रदर्शन करेंगे। वो इस रैली के जरिए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं को सपा शासनकाल में जन कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं व प्रदेश में किए गए विकास के बारे में विस्तार से समझाएंगे। वो सुबह 11:25 बजे अकबरपुर में रैली करेंगे। सियासी दलों के लिए पूर्वांचल अहम माना जा रहा है। पूर्वांचल में कुर्मी व राजभर समाज का अहम स्थान है।
कुर्मी बिरादरी के लालजी वर्मा पिछड़ों के रसूखदार नेता माने जाते हैं तो राम अचल राजभर भी पिछड़ी जातियां के बड़े कद वाले नेता हैं। पूर्वांचल में जमीन मजबूत करने में लगी समाजवादी पार्टी दोनों नेताओं के आने से यहाँ पर और मजबूत होगी। बता दें कि यूपी के पूर्वांचल में 28 जिलों की 164 विधानसभा सीटें हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब तेज होगा किसान आंदोलन, ये रास्ते होंगे ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन दिवाली के बाद बढ़ने के लिए तैयार है। जी दरअसल आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसान संगठनों ने अब आंदोलन को लेकर नए और निर्णायक कदम उठाने के संकेत दे डाला है। अब यह जानकारी सामने आ रही है कि आंदोलन से जुड़े हरियाणा के किसान संगठन जल्द ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जाम लगा सकते हैं। जी दरअसल हरियाणा के किसान संगठनों की तरफ से 7 नवंबर को एक अहम बैठक बुलाई गई है। जी दरअसल हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चौनी ने इस बैठक के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि अब उनके ऊपर बड़ा फैसला लेने का दबाव है। वहीं दूसरी तरफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा पर भी किसानों का दबाव साफ देखने को मिल रहा है। आप सभी को बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 9 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग बुलाने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ एसकेएम का कहना है कि 9 नवंबर को होने वाली मीटिंग में आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति पर विचार किया जाएगा। आपको यह भी जानकारी दे दें कि लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेता किसानों के निशाने पर हैं। कहा जा रहा है किसान इन नेताओं पर कड़े फैसले नहीं ले पाने का आरोप लगा रहे हैं और अधिकतर किसानों का यही मानना है कि वो अधिक समय तक ऐसे बॉर्डर पर बैठे नहीं रह सकते हैं और आंदोलन को लेकर निर्णायक फैसला होना चाहिए। आपको पता ही होगा किसान आंदोलन की शुरुआत पिछले साल 26 नवंबर को हुई थी और अब किसान आंदोलन को चलते हुए 1 साल पूरा होने वाला है। आने वाले 23 नवंबर से संसद का सत्र भी शुरू होने जा रहा है और किसान अब आंदोलन को तेज कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करने वाले हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सड़कों पर पानी छिड़कना किया शुरू, बड़ी स्मोक गनें लगाई गई। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। इस बीच राजधानी में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार काफी गंभीर दिख रही है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय से जल छिड़कने वाले ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना किया है। दिल्ली में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए काम किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके इसके लिए प्रयास जारी है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब हरियाणा में पराली जलाने और दिल्ली में पटाखे फोड़ने से प्रदूषण बढ़ा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से सड़कों पर पानी छिड़कना और बड़ी स्मोक गनें लगाई गई हैं। पूरे दिल्ली में 114 टैंकर लगाए गए हैं जो हर जगह पानी का छिड़काव कर रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली में 92 निर्माण स्थलों को तत्काल बैन करने का आदेश दिया गया है ताकि और अधिक प्रदूषण फैलने से बचाव हो सके। बता दें कि दिल्ली समेत कई शहरों में दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब है। कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक काफी बदतर स्थिति में है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा मोदी मांगे माफी, चीन को दी क्लीन चिट वापस ले प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पेंटागन रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अब माफी मांगनी चाहिए और आगे आकर जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही समय सीमा भी बतानी चाहिए कि कब तक सीमाओं पर अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति बहाल की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पीएम मोदी से चीन को दी गई क्लीन चिट वापस लेने की मांग कर रही है। दरअसल पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया है कि गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा में करीब 4.5 किलोमीटर अंदर घुसकर एक गाँव बसा लिया। इसमें 101 घर नजर आ रहे हैं। चीन का यह गांव अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के गांव वसारीचू गांव में बसाया गया है। इसे भारत की सुरक्षा को बड़ा खतरा माना जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता व प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पिछले साल जून में अरुणाचल प्रदेश से भाजपा सांसद तपिर ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख चेतावनी दी थी कि चीन ने देश की सीमा में घुसपैठ की है, मगर पीएम और गृह मंत्री ने उन दावों को खारिज कर दिया और अब आज 17 महीने हो चुके हैं, लेकिन मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे रखी है। ये क्लीन चिट ही भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है क्योंकि चीन ने पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया है। पवन खेड़ा ने कहा है कि देश को अंधेरे में रखा गया है, सही तथ्य नहीं बताए गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को अब एक समय सीमा तय करनी चाहिए। इसके अलावा देश से माफी भी मांगनी चाहिए। खेड़ा के मुताबिक चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया और क्लीन चिट दे दी। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश भारत और चीन के बाद लंबे समय से विवाद का कारण रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में, रसोई गैस महंगी होने को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर वार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि मोदी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। उन्होंने यह दावा भी किया कि एलपीजी के दाम बढ़ने से लाखों परिवार चूल्हा फूंकने को मजबूर हैं।
कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर। मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। राहुल गांधी ने जिस खबर का हवाला दिया है उसमें एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ने के कारण 42% परिवारों ने खाना बनाने के लिए फिर से लकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बता दें कि महंगाई के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने ईंधन की कीमतों को और कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में ज्यादा कटौती की भी मांग की है ताकि आम आदमी को महंगे तेल से ज्यादा राहत मिल सके।